आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर के इनइक्वालिटी सेक्शन का क्वाड्रेटिक मीन, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन के बीच इनइक्वालिटी इस्टाब्लिश करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक मीन होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक मीन जो होता है क्यूएम जिसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक मीन, वो किसी दो नंबर का होता है √a² + b²/2। एम जो होता है वो होता है अरिथमेटिक मीन, उसको देखते हैं वो क्या होता है। तो अरिथमेटिक मीन जो होता है वो होता है a + b/2। जो जीएम होता है वो होता है ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन किसी दो नंबर के बीच का √ab होता है। और हार्मोनिक मीन एचएम जो होता है किसी दो नंबर का, वो होता है 2/1/a + 1/b, जो कि हम पढ़े थे क्या होता है 2ab/a + b। ये जो टॉपिक है इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। स्टेटमेंट ये है कि जो क्वाड्रेटिक मीन है वो हमेशा बड़ा होगा अरिथमेटिक मीन से, वो हमेशा बड़ा होगा ज्योमेट्रिक मीन से, और वो हमेशा बड़ा होगा हार्मोनिक मीन से। लेकिन एक कंडीशन है, वैलिड फॉर पॉजिटिव रियल क्वांटिटीज़। वैलिड फॉर पॉजिटिव रियल क्वांटिटीज़, सिर्फ रियल नंबर के लिए ही ये इनइक्वालिटी वैलिड है कि क्वाड्रेटिक मीन अरिथमेटिक मीन से बड़ा होगा, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा, और ज्योमेट्रिक मीन हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। अब ये देखते हैं कि क्वाड्रेटिक मीन क्या था किसी दो नंबर के लिए। फॉर 2 पॉजिटिव रियल्स a एंड b, दो पॉजिटिव नंबर के लिए क्या होगा क्वाड्रेटिक मीन a² + b²/2। ये ऑलवेज बड़ा होगा किससे, इन दो नंबर के जो अरिथमेटिक मीन से a + b/2 से, इन दो नंबर के ज्योमेट्रिक मीन √ab से। और ये किससे बड़ा होगा, इन दो नंबर के हार्मोनिक मीन यानी 2/1/a + 1/b से। अब क्या करते, दो नंबर्स का हम निकाल लिए, अब हम तीन नंबर के निकालने का कोशिश करते हैं कि तीन नंबर के लिए क्या होता है। तो फॉर 3 पॉजिटिव रियल्स a b एंड c, तो तीन नंबर का क्वाड्रेटिक मीन क्या होगा, √a² + b² + c²/3 का स्क्वायर रूट ऑलवेज ग्रेटर देन a + b + c/3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ABC की पावर 1/3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3/1/a + 1/b + 1/c। दो इस नंबर का क्या हो गया, √a² + b²/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन a + b/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन √ab इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2/1/a + 1/b। तीन नंबर के लिए क्या हो गया, a² + b² + c²/3 का स्क्वायर रूट ऑलवेज ग्रेटर देन a + b + c/3 ऑलवेज ग्रेटर देन ABC की पावर 1/3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3/1/a + 1/b + 1/c। अब देखते हैं n क्वांटिटीज़ के लिए लिखते हैं। तो n पॉजिटिव रियल्स x1 x2 ... xn के लिए देखते हैं क्या होगा। तो इन सभी नंबर्स का क्वाड्रेटिक मीन क्या होगा, x1² + x2² ... xn² का स्क्वायर रूट, ये ऑलवेज बड़ा होगा x1 + x2 + ... xn/n। ये इन सभी नंबर्स का अरिथमेटिक मीन हो गया। ये बड़ा होगा x1 x2 ... xn की पावर 1/n से, और ये बड़ा होगा n/1/x1 + 1/x2 + ... 1/xn से। तो ये क्या था, अरिथमेटिक मीन था n नंबर का, ये हो गया ज्योमेट्रिक मीन इन n नंबर का, ये हो गया हार्मोनिक मीन इन n नंबर का, और सबसे पहले क्या था क्वाड्रेटिक मीन था। ये वाला क्या था क्वाड्रेटिक मीन, ये क्या था अरिथमेटिक मीन, ये क्या था इन सभी नंबर्स का ज्योमेट्रिक मीन, और ये क्या था हार्मोनिक मीन। तो स्टेटमेंट यही कहता है कि अगर पॉजिटिव क्वांटिटीज़ हों x1 x2 xn, तो इन सभी नंबर का क्वाड्रेटिक मीन इन सभी नंबर का अरिथमेटिक मीन से बड़ा होगा,
और ये इन सभी नंबर के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होगा और ये इन सभी के हार्मोनिक मीन से बड़ा होगा। और स्टेटमेंट में एक नोट भी अपने को लिखना है कि यहाँ जो इक्वालिटी है, ये जो इक्वालिटी है ये होल्ड्स करता है इफ़ एंड ओनली इफ़ ऑल नंबर्स आर इक्वल। मतलब x1 बराबर x2 बराबर डॉट 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 बराबर xn पे ही क्या होगा, am gm के बराबर और gm hm के बराबर होगा और ये सब qm के बराबर होगा। यही इनइक्वालिटी का क्या है, स्टेटमेंट है। अब हम क्या करते हैं, इनइक्वालिटी को डिराइव करने का कोशिश करते हैं। जो फेमस इनइक्वालिटी है am ग्रेटर देन gm ग्रेटर देन hm का हम प्रूफ जानते हैं। तो इन सभी के प्रूफ के लिए सबसे पहले हम एक कर्व लेते हैं। वो कर्व क्या है, y बराबर ln x, जो कि क्या होता है log x बेस e का कर्व होता है। तो ये कर्व के लिए हम ड्रॉ कर दिए अपना एक्सिस, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है कार्टेशियन प्लेन में। इसके लिए हमको कर्व ड्रॉ करना होगा, तो कर्व के लिए हम रेड मार्कर ले लेते हैं। ये कर्व अपना है y बराबर ln x का। यहाँ पर एक क्वांटिटी और एक यहाँ पर क्वांटिटी ले लेते हैं और इन दोनों को जोड़ देते हैं। इस क्वांटिटी को बोल देते हैं x बराबर कोई a नाम दे देते हैं और इसका x कोऑर्डिनेट कुछ x बराबर b दे देते हैं। तो ये जो है इनका नाम a दे देते हैं, इनका नाम b दे देते हैं और ये जो पॉइंट है यहाँ पे कोई c दे देते हैं और यहाँ पे कर्व पे पॉइंट c डैश दे देते हैं। c एक्चुअली क्या है, मिड पॉइंट है। c क्या है, मिड पॉइंट ऑफ a एंड b। और c डैश क्या है, ये जो लाइन ज्वाइनिंग है c डबल डैश c और c डैश को, मतलब जो c वाली जो लाइन है जिसको x एक्सिस पे एक्सटेंड किया तो c डबल डैश बन गया। इसी को ऊपर एक्सटेंड किया और कर्व पे इंटरसेक्ट किया तो उसका नाम क्या दे दिए, c डैश। अब जो c डैश है उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, a प्लस बी बाई टू, क्योंकि मिडिल पॉइंट है। तो जो c है, c का कोऑर्डिनेट क्या आ गया, x कोऑर्डिनेट तो सेम है a प्लस बी बाई टू। और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट होगा a के y कोऑर्डिनेट प्लस b का y कोऑर्डिनेट बाई टू, क्योंकि क्लास 10th में पढ़ रखे हैं मिड पॉइंट का फार्मूला। तो a का कोऑर्डिनेट हम सबसे पहले लिखते हैं। अगर x बराबर a है तो y क्या होगा, ln है, क्योंकि x को a रख रहे हैं तो कर्व पे पॉइंट क्या मिल रहा है, ln है। ऐसे ही b पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x b रख रहे हैं तो y कोऑर्डिनेट क्या मिल रहा है, ln b। तो जो c हो गया वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया a और b का, ln a प्लस ln b बाई टू। c डैश क्या होगा, तो c डैश तो x कोऑर्डिनेट सेम रहेगा क्योंकि एक्सटेंड किया गया है। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, कर्व वाला पॉइंट हो जाएगा। मतलब इस x को हम जब y में रखेंगे तो जो पॉइंट मिलेगा वही y कोऑर्डिनेट होगा। ये x क्या था, a प्लस बी बाई टू, और कर्व क्या था, ln x। x के जगह a प्लस बी बाई टू रखेंगे तो कर्व पे पॉइंट मिल जाएगा ln a प्लस बी बाई टू। अब हमको क्या दिख रहा है ऑब्जर्वेशन से कि ये जो c डैश है इसका y कोऑर्डिनेट बड़ा है, किससे भाई, c से। y ऑफ c डैश जो है वो बड़ा है किससे, y ऑफ c से। तो हम क्या लिख सकते हैं कि y ऑफ c डैश चूँकि y ऑफ c से बड़ा है और y ऑफ c डैश क्या है, ln ऑफ a प्लस बी बाई टू। ये किससे बड़ा होगा, y ऑफ c के y कोऑर्डिनेट जो कि क्या है, ln a प्लस ln b बाई टू से बड़ा होगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें लॉग का प्रॉपर्टी लगाते हैं। वो क्या हो जाएगा, ln a b बाई टू हो जाएगा। लॉग की एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये जो हाफ आगे होता है ये कहाँ चल जाता है, ऊपर पावर में। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी की पावर हाफ हो जाएगा। तो चूंकि ln x क्या है, बेस यहाँ पर e है और e का वैल्यू 2.71 होता है जो कि एक से बड़ा है, तो इनइक्वालिटी सेम रह जाएगा, मतलब साइन चेंज नहीं होगा। तो a प्लस बी बाई टू क्या हो गया, रूट ए बी से बड़ा आ गया, मतलब अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा आ गया। लेकिन इनइक्वालिटी में एक पॉइंट मिसिंग है, इसमें यहाँ पे इक्वालिटी नहीं आया। तो इक्वालिटी हम लगा देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि अगर दो नंबर बराबर होगा तो इन दो नंबर का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, ए होगा, और ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाएगा, रूट ए बी।
और बी ए के बराबर है तो ये भी ए हो गया, यानी ए एम और जी एम बराबर हो जाएगा जब हम 2 पॉइंट को सेम ले लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लगा दिए, इक्वलिटी लगा दिए। अब हमको जी एम हार्मोनिक मीन से बड़ा करना है, यानी जी एम एच एम से बड़ा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो कर्व पे ही पॉइंट ले ले 1/a और 1/b, जैसे x बराबर a लिए थे वैसे ही अब x बराबर 1/a और 1/b ले ले। या तो हम जो am को निकाले हुए हैं gm से बड़ा, इसी में स्लाइट मॉडिफिकेशन करेंगे तो आ जाएगा। देखते हैं कैसे। a + b/2 हो गया बड़ा √ab से। a को ले लेते हैं 1/x, b को ले लेते हैं 1/y, तो क्या हो गया 1/x + 1/y/2 बड़ा हो गया किससे, √1/xy से। अब इसको उल्टा कर देते हैं तो क्या हो गया 2/1/x + 1/y। उल्टा करने पे इनइक्वालिटी क्या हो जाता है, रिवर्स। तो ये क्या हो गया xy, यानी gm जो है वो बड़ा आ गया किससे, हार्मोनिक मीन से, और gm किससे छोटा होता है, अरिथमेटिक मीन से। तो अपना जो इनइक्वालिटी था वो क्या हो गया, डिराइव हो गया। अब हम इस पे 1-2 बेसिक क्वेश्चन बनाते हैं। तो सबसे पहला जो है बेसिक क्वेश्चन ये है कि x + 1/x का मिनिमम वैल्यू निकालना है अगर x क्या हो, पॉजिटिव रियल हो। तो देखते हैं। देखिए ये 2 नंबर प्लस में है तो ये ज़रूर अरिथमेटिक मीन होगा, तो अरिथमेटिक मीन लिख देते हैं, ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है। और 2 क्वांटिटी के लिए लगाते हैं, एक क्वांटिटी x ले लेते हैं, एक क्वांटिटी 1/x। तो इन 2 नंबर का अरिथमेटिक मीन हो गया x + 1/x/2 और ज्योमेट्रिक मीन हो गया x × 1/x। x से x कैंसिल हो गया तो क्या बचा, x + 1/x/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। तो 2 को हम उस साइड ले जाएंगे तो क्या आ गया, 2 से ये बड़ा हो गया। तो इस चीज़ का मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x² + 1/x² का मिनिमम वैल्यू निकालना है जब x क्या हो, रियल नंबर हो। तो यहाँ क्वेश्चन में दिक्कत है, ये कह रहा है कि x रियल हो, यानी x क्या हो, -∞ से ∞। तो x इसमें निगेटिव भी तो आ रहा है, इसमें x क्या आ रहा है, निगेटिव भी आ रहा है। तो निगेटिव नंबर को तो हम ले नहीं सकते हैं, निगेटिव नंबर को तो हम ले नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे। लेकिन हमको क्या दिख रहा है कि अरिथमेटिक a अगर हम x² ले लें तो x² क्या होगा, 0 से बड़ा, और b क्या होगा 1/x² ले लें तो ये भी 0 से बड़ा। अब अगर हमको क्वेश्चन क्या हो गया, a हम x² लिए तो a + b का मिनिमम वैल्यू, a + b का मिनिमम वैल्यू हमको पूछा है। तो a + b का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, a + b/2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन √ab। तो a + b क्या हो गया हमेशा, 2√ab से बड़ा हो गया। अब देखते हैं 2√ab क्या है। तो a था x², b था 1/x², तो a + b क्या आ गया हमेशा 2 से बड़ा, यानी अरिथमेटिक मीन लगा सकते हैं अगर हम क्या बना दें नंबर्स को पॉजिटिव। तो x निगेटिव था और x पॉजिटिव भी था, लेकिन जब इसका स्क्वायर किए तो वो क्या आ गया, पॉजिटिव। यानी x² में और 1/x² में हम अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगा सकते हैं, x + 1/x में नहीं लगा सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लिए हैं और ये वाला सॉल्व हो गया। अब इस क्वेश्चन को लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो था यहाँ से कट कर लेते हैं। क्वेश्चन हो गया अपना कट। अब इसको पेस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि जो मैक्सिमम वैल्यू निकालना है वो किसका निकालना है, x + 1/x का, और x क्या है, निगेटिव।
तो देखिए जब x निगेटिव होता है तो अरिथमेटिक मीन नहीं लगता है, ज्योमेट्रिक मीन वाला इनइक्वालिटी। तो हम क्या लिख सकते हैं, x यहाँ निगेटिव है तो x कोई एक नया नंबर -y ले लेते हैं और y क्या बोलते हैं कि पॉजिटिव है। तो x चूँकि निगेटिव था, ये किसके बराबर हो गया, -y के। तो माइनस से माइनस कट गया, y क्या आ गया, पॉजिटिव। अब हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x। x क्या है, -y, और 1/x क्या है, -1 + y। तो माइनस ऑफ y प्लस 1/y का हमको क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए y तो पॉजिटिव है तो y पॉजिटिव है तो y में अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगा सकते हैं। तो y प्लस 1/y क्या आ गया, इससे बड़ा आ गया। तो y प्लस 1/y हमेशा 2 से बड़ा आ गया। लेकिन हमको निकालना किसका था, -y। तो माइनस मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करने से क्या हो गया, साइन हो गया चेंज। अब -y क्या था, x, और -1/y 1/x। तो x प्लस 1/x क्या आ गया, -2 से छोटा आ गया। यानी इसका वैल्यू क्या हो गया, -∞ से -2 x प्लस 1/x का। तो -2 से हमेशा छोटा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया इसका, -2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू निकालना है हमको, किस चीज़ का, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा का। और थीटा क्या है, 0 से लेके π/2 के बीच में ओपन इंटरवल। तो थीटा अगर 0 से π/2 है तो 4 tan स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव है और 9 cot स्क्वायर थीटा भी पॉजिटिव है। और ये दो क्वांटिटी प्लस में तो अरिथमेटिक मीन ही लेना होगा इन सभी का। तो am लगा दिए इन दो नंबर का, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा बाई 2। और इन दोनों का gm हो गया 4 tan स्क्वायर थीटा इंटू 9 cot स्क्वायर थीटा। तो क्या आ गया अपना, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा बाई 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन 9 4 जा होता है 36 और tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। तो 36 का रूट क्या हो जाएगा, 6। तो 6 2 जा 12, यानी 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 कॉट स्क्वायर थीटा हमेशा 12 से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या हो गया इसका, 12 आ गया। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ भी हो गया, फिफ्थ लेते हैं। फिफ्थ में क्या कह रहा है, तो फिफ्थ में 2 नंबर के बजाय अब 3 नंबर का एंट्री हो गया है। इसको पेस्ट कर देते हैं। अब बनाते हैं क्वेश्चन। क्या कह रहा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ XYZ निकालना है अगर x प्लस वाई प्लस जेड है। तो हमको क्या दिख रहा है, ये जो टर्म्स अपीयर होता है ये AM में होता है और ये जो टर्म होता है ये GM में होता है। तो AM GM से बड़ा कर देते हैं 3 क्वांटिटी का, और 3 क्वांटिटी ले लेते हैं x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3 इज ऑलवेज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, XYZ की पावर 1/3 होगा। लगा पाए क्यों, क्योंकि XYZ पॉजिटिव रियल दिया था। अब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 9/3। तो ये क्या हो गया, XYZ की पावर 1/3 से बड़ा हो गया। तो 3 हमेशा बड़ा हो गया क्या, XYZ की पावर 1/3 से। क्यूब कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 27 बड़ा हो जाएगा XYZ से। यानी XYZ क्या आ गया, 27 से छोटा आ गया। तो XYZ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, 27 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये सब बेसिक क्वेश्चंस है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है। ये क्वेश्चन लेते हैं अपने। इस क्वेश्चन में भी 3 नंबर का कहानी है। कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड निकालना है अगर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z क्या है, 6 है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये क्वांटिटी AM में अपीयर होता है और 1/, वाली चीज़ें HM में अपीयर होती हैं। तो अब हमको AM और HM लगाना है, तो हम लिख देते हैं AM ग्रेटर देन HM। ऐसा इस कारण लगा पाए क्योंकि दिया हुआ XYZ क्या है, पॉजिटिव रियल है। अब इन सभी नंबर का AM लिखते हैं। तो AM हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बाई 3
और एच एम हो गया 3/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या आ गया, ये 3 इधर चल जाएगा तो हो जाएगा 9/1/x प्लस 1/y प्लस 1/z। और 1/x 1/y 1/z के समेसन का वैल्यू 6 दिया हुआ है। तो x प्लस वाई प्लस जेड क्या हो गया, हमेशा 9/6 से बड़ा हो गया। तो जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या आ गया, 9/6। इसी को इक्विवेलेंट टू क्या लिख सकते हैं, 3/2। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया। फिर अब क्वेश्चन ये लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, तो मिनिमम वैल्यू निकालना है a/b प्लस b/c प्लस c/a का। अगर a b c क्या है, पॉजिटिव रियल है। तो देखते हैं क्या कर पाते हैं। तो ये तो दिख रहा है कि a/b b/c c/a प्लस में तो am लेना है। और हमको ये भी दिख रहा है कि जब ये तीनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, सब मिलके 1 बन गया प्रोडक्ट। तो ज्योमेट्रिक मीन हम अगर लें तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट क्या है 1। तो a/b प्लस b/c प्लस c/a, इन 3 नंबर का अरिथमेटिक मीन ये हो गया, और इन 3 नंबर का ज्योमेट्रिक मीन हो गया a/b b/c c/a का क्यूब रूट। a से a कैंसिल, b से b कैंसिल, c से c कैंसिल, 1 हो गया। तो a/b प्लस b/c प्लस c/a क्या आ गया, हमेशा 3 से बड़ा आ गया। तो जो मिनिमम वैल्यू हो गया वो क्या हो गई, 3 हो गई। ये सब कुछ बेसिक क्वेश्चन थे। अब अच्छे क्वेश्चंस लेते हैं। तो सबसे पहले इसको लेते हैं। ये क्वेश्चन अपना कॉपी हो गया। इसमें क्या कह रहा है अपने को कि मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, किस चीज़ का, x² y का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। कब निकालना है, तो जब x प्लस वाई का वैल्यू क्या हो, 3 हो, और एक्स वाई पॉजिटिव रियल दिया, यानी am gm hm इनइक्वलिटी लग सकता है। x प्लस वाई है, यानी 2 नंबर का ये अरिथमेटिक मीन है, प्लस में होता है तो अरिथमेटिक मीन हो गया। और ये 2 नंबर gm में आता है तो gm हो गया। लेकिन दिक्कत ये है कि जब हम x प्लस y/2 लगाएंगे तो हमको बस रूट एक्स वाई आएगा, लेकिन यहाँ हमको x² y चाहिए। तो यहाँ पर x क्या होना चाहिए, ज्योमेट्रिक मीन में 2 बार होना चाहिए, तभी तो आएगा। लेकिन 2 बार जब यहाँ कर देंगे तो यहाँ दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या बन जाएगा, 2x प्लस वाई। तो हम दोनों में से कोई भी तरीका नहीं कर सकते हैं। तो ये क्या है, एक रॉन्ग मेथड है। तो करेक्ट मेथड क्या होगा, करेक्ट मेथड ये है कि जो x² y है उसको हम ऐसे लिखे, सबसे पहले x इंटू एक्स इंटू वाई। अब x कितने भाग में भाई, 2, y कितने में, 1। तो x प्लस वाई को हम क्या करेंगे, 2 भाग में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। x को सबसे पहले तो लिखेंगे x/2 प्लस x/2। y अकेला है 1 भाग, तो y/1 कर देंगे। y क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 3 नंबर है। ये किससे बड़ा होगा, तो इन सभी नंबर का gm, x/2 इंटू y/1। और यहाँ क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। अब देखिए ये x/2 मिल के क्या हो गया, x प्लस y/3 हो गया। और यहाँ क्या आ गया, x² y/4 आ गया। x प्लस वाई का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो 3/3 1 हो गया। तो x² y/4 की पावर 1/3। यहाँ पर क्यूब रूट है, तो क्यूब रूट हटाने के लिए क्यूब करेंगे तीनों साइड, तो क्यूब कर दिए, 1 का क्यूब 1 ही हो गया। तो x² y क्या आ गया, हमेशा 4 से छोटा आ गया। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, इसका 4 आ गया। अब क्वेश्चन को हम मॉडिफाई करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन हम बोलते हैं ऐसा कि इसी क्वेश्चन में क्या निकालना है, क्वेश्चन को मॉडिफाई करके बोल दिए कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x² y/4 इफ x प्लस वाई बराबर 3। तो यहाँ देखते हैं क्या करेंगे। और x प्लस वाई क्या है, पॉजिटिव रियल। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा स्लाइड मॉडिफिकेशन किए। तो यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ें कि जो x² y/4 है उसको क्या लिखना है भाई, ऐसे लिखो, x इंटू एक्स इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई इंटू वाई। वाई कितने भाग में है, 4, x कितने भाग में है, 2। तो यहाँ पर x
प्लस वाई को 2 भाग में तोड़ो, x को 2 भाग में, x/2 प्लस x/2, y को 4 भाग में तोड़ो, y/4, y/4, y/4 और y/4। ये टोटल कितने नंबर हो गए? 6। तो इन सभी का अरिथमेटिक मीन लिख दिए। ये क्या हो गया? am हो गया। अब इधर क्या लिखेंगे? gm। तो gm क्या होगा? x/2 का स्क्वायर और y/4 4 बार अपियर हो रहा है तो ये हो गया होल की पावर 1/6। ये क्या चीज़ है भाई? x है। ये क्या है? y है, बाई 6 हो गया। और यहाँ क्या हो गया? x स्क्वायर y4, 2 का स्क्वायर इंटू 4 की पावर 4 कितना होता है? 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 की पावर 5 हो गया, यानी 2 की पावर 10 हो गया। इसी को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 10। ये क्या हो गया? 1/6 से बड़ा हो गया। x प्लस वाई क्या दिया है? 3, तो 3/6 हो गया 1/2। ये किससे बड़ा हो गया? एक्स स्क्वायर y4/2 की पावर 10 के पावर 1/6 से बड़ा हो गया। यहाँ पावर 1/6 है, इसको हटाना है तो 6th रूट करना होगा, तो 1/2 की पावर 6 कर दिए। यहाँ क्या आ गया? एक्स स्क्वायर y4/2 की पावर 10 आ गया। अब ये 2 की पावर 10 को इधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 की पावर 10 अपॉन 2 की पावर 6 बड़ा हो गया एक्स स्क्वायर y4 से। तो एक्स स्क्वायर y4 किससे छोटा आ गया? 2 की पावर 4 से, यानी एक्स स्क्वायर y4 किससे छोटा है? 16 से छोटा है। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया इसका? 16 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन अब बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? तो ये है a1 a2 an रियल नंबर है, इन सभी का प्रोडक्ट 1 दिया है और पूछा है इस चीज़ की मिनिमम वैल्यू निकालना है। देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हम क्या किए? पेस्ट कर दिए। अब इसके बाद क्या कहा है क्वेश्चन में? a1 a2 an क्या है? रियल नंबर है, यानी अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन ये सब लग जाएगा। इन सभी का प्रोडक्ट का वैल्यू 1 दिया है, तो ये जरूर इंश्योर कर दिया कि जरूर ज्योमेट्रिक मीन बन रहा होगा कुछ। और यहाँ क्या है? तो 1, इसका मतलब समझते हैं पहले। पाई i बराबर 1 से n का मतलब क्या है? 1 प्लस ए आई स्क्वायर का 1 प्लस a1 प्लस a1 स्क्वायर। जब हम i को 1 पुट किए, फिर हम i को 2 पुट करते हैं। पाई मतलब होता है इन सभी चीज़ों का प्रोडक्ट। जैसे सिग्मा का मतलब क्या होता था? सभी चीज़ों को ऐड कर देते थे। वैसे ही पाई का मतलब क्या है? प्रोडक्ट कर देते हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन में पढ़ाए थे जब सम ऑफ रूट प्रोडक्ट ऑफ रूट लिखे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/a2 प्लस a2 स्क्वायर डॉट डॉट i कहाँ तक जा रहा है? तो n तक जा रहा है। 1 प्लस an स्क्वायर हो गया। इस चीज़ का क्या निकालना है हमको? मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो देखते हैं क्या हो सकता है। सबसे पहले ये करते हैं कि 1 प्लस a1 स्क्वायर हमको दिख रहा है किस चीज़ में है? सम में। तो ये अरिथमेटिक मीन हो रहा होगा ज़रूर। किससे? 1 इंटू a1 स्क्वायर से। 3 क्वांटिटी है तो यहाँ क्यूब रूट ले लिए। तो क्या पता चल गया कि 1 प्लस a1 स्क्वायर जो होगा किससे बड़ा होगा? a1 स्क्वायर इंटू a1 हो गया a1 का क्यूब, उसकी पावर क्यूब रूट, तो a1 हो गया और 3 इधर चला गया तो हो गया 3a1। ऐसे ही a2 के लिए लिखेंगे तो 1 प्लस a2 स्क्वायर किससे बड़ा होगा? 3a2 से। डॉट 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 an के लिए करेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस an स्क्वायर किससे बड़ा होगा? 3an से। हमको क्वेश्चन में क्या बोला? इन सभी चीज़ों का प्रोडक्ट करने, तो प्रोडक्ट कर देते हैं। 1 प्लस a1 स्क्वायर, 1 प्लस a2 स्क्वायर डॉट 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 1 प्लस an स्क्वायर। प्रोडक्ट किससे बड़ा हो गया? 3 की पावर a1 3a1 3a2 डॉट 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 3an से। यही चीज़ हमको चाहिए, तो इसको हम बार बार लिखने की जगह x ले लेते हैं। अब ये 3 कितनी बार हो रहा है? तो 1 में 1 बार अपियर हुआ, 2 में फिर अपियर हुआ, n में अपियर हो रहा है, तो 3 n टाइम्स अपियर हो रहा है, तो लिख देते हैं 3 की पावर n इंटू a1 a2 डॉट 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 an। अब क्या हमको पता है कि इन सभी का वैल्यू क्या दे रखा है? 1। तो यहाँ ये क्या हो गया? 1। तो जो हमको निकालना है x, उसका मिनिमम वैल्यू क्या आ गया? 3 की पावर n, क्योंकि हमको यही तो निकालना था, इन सभी चीज़ों का प्रोडक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? सबसे पहले पेज इंसर्ट कर लेते हैं।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ये लेते हैं। ये कॉपी हो गया, अब इसको पेस्ट कर देते हैं। ये भी वही वाला है, टुकड़ों में बांटने वाला, कि ए बी स्क्वायर सी क्यूब है। तो ये क्या होगा, ए इंटू बी इंटू बी इंटू सी इंटू सी इंटू सी। सी 3 बार है और बी यहाँ 2 बार है, एक बार है। और यहाँ क्या करना है, 1/a 2/b 3/c है। तो हमको क्या दिख रहा है, हार्मोनिक मीन है। तो हार्मोनिक मीन क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन से छोटा होता है। तो हार्मोनिक मीन ही सबसे पहले लिख देते हैं। हमको क्या दिख रहा है, हार्मोनिक मीन को सबसे पहले पता नहीं है कितना क्वांटिटी लेना है। तो हम ऐसा करते हैं कि 1/a है, 2/b को क्या लिख सकते हैं, 2 बार करना है b, तो 1/b प्लस 1/b। 3/c है, यानी c को क्या करना है, 3 बार, यहाँ भी 3 बार है, तो 1/c प्लस 1/c। ये कितना क्वांटिटी हो गया, 6। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, 1/a 1/b स्क्वायर, 2 बार है b, तो 1/c क्यूब की पावर 1/6। अब हमको इसी चीज़ का वैल्यू निकालना है, 1/a प्लस 2/b प्लस 3/c का। ए बी स्क्वायर सी क्यूब का वैल्यू 64 दिया है, तो ये हो गया 1/64 की पावर 1/6। 1/64 की पावर 1/6 क्या होगा, 1/2 की पावर 6 होता है 64। तो 6 से 1/6 कैंसिल हो गया, ये बचा 1/2। तो ये हो गया 6/1/a प्लस 2/b प्लस 3/c, छोटा हो गया 1/2 से, यही हो गया। तो ये 2 अगर उधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 1/a प्लस 2/b प्लस 3/c क्या होगा, हमेशा 12 से बड़ा होगा। तो मिनिमम वैल्यू क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। इसको पेस्ट करते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग पॉज करके वीडियो को खुद से बना के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिए और देखिए चेक करके ये सही है कि नहीं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि अगर 27 ABC बड़ा होगा a प्लस बी प्लस सी के क्यूब से तो क्या होगा, और ऐसा दिया हुआ है कुछ। तो इस चीज़ का वैल्यू पूछ रहा है। तो ABC पॉजिटिव रियल यानी AMGM लगा सकते हैं। तो हमको क्या दिख रहा है कि a प्लस बी प्लस सी है और ABC है, तो AM लगाते हैं सबसे पहले। ये 3 नंबर का AM हो गया और GM हो गया, ये हो गया। चूँकि पॉजिटिव है तो क्यूब रूट कर देते हैं, सबका क्यूब ले लेते हैं। तो यहाँ क्यूब हो गया, नीचे 27 बन गया और इधर आ गया ABC। तो अपना आ गया a प्लस बी प्लस सी का जो क्यूब है वो 27 ABC से बड़ा आ गया AMGM यूज करके। लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का जो क्यूब है ना वो 27 ABC से छोटा है। क्वेश्चन यही कह रहा है। ये क्या है क्वेश्चन, तो हम जो निकालें वो ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, और क्वेश्चन कह रहा है हमेशा लेस देन और इक्वल टू है। तो हम दोनों कहाँ पर मिल रहे हैं, इंटरसेक्शन। a प्लस बी प्लस सी का क्यूब जब क्या हो रहा है 27 ABC, यानी AM क्या हो रहा था GM के बराबर। तो हम क्या जानते हैं AM जब GM के बराबर होता है तो सारा नंबर क्या होता है आपस में बराबर। तो A बराबर B बराबर C क्वेश्चन से हम कंक्लूड किए। क्वेश्चन में जो पहला इन्फॉर्मेशन है ये वाला, उससे हम क्या कंक्लूड किए, ये चीज़ कंक्लूड किए। अब क्या है, एक लीनियर इक्वेशन है, क्या है वो 3a प्लस 4b प्लस 5c बराबर 12। हम इंफॉर्मेशन क्या निकालें, a b c आपस में इक्वल है। तो यहाँ क्या हो गया 3a, यहाँ 4a और यहाँ 5a। तो 5 4 9 और 3 12, ये क्या हो गया 12 के बराबर। तो a बराबर 1 आ गया जो कि b के बराबर हो गया और c के बराबर हो गया। अब हमको किस चीज़ का वैल्यू निकालना है, 1/a स्क्वायर प्लस 1/b क्यूब प्लस 1/c स्क्वायर का। तो 1 प्लस 1 प्लस 1 हो गया, तो आंसर क्या हो गया 3 हो गया। तो ये जो स्टेटमेंट था इक्वलिटी का, इनइक्वलिटी का, उस पे बेस्ड एक माइनर क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना ये है, ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालना है। बना के देखते हैं क्या कह रहा है। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब है, मतलब टुकड़ों में बांटने वाला क्वेश्चन है। फिर
सबसे पहले क्वेश्चन पेस्ट करने के बाद अब बनाते हैं। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब को लिखते हैं, क्या होगा, एक्स इंटू वाई इंटू वाई होगा। वाई को 3 बार किए और एक्स को 2 बार किए। तो जो अपना 3x प्लस 4y बराबर 5 दिया, ये जरूर अरिथमेटिक मीन होगा। तो 3x को क्या करेंगे, अब 2 भाग में बांटेंगे। तो क्या हो गया, एक भाग हो गया 3x/2, दूसरा हो गया 3x/2। तभी तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3x आएगा। अब 4y को क्या करना है, 3 भाग में बांटना है। तो 4y/3 4y/3 प्लस 4y/3। टोटल क्वांटिटीज़ कितनी हो गई, 5। तो ये इन सभी का अरिथमेटिक मीन हो गया। ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, 3x/2 का स्क्वायर 4y/3 का क्यूब। और ज्योमेट्रिक मीन में पावर क्या होती है, 1/5। यहाँ आ गया 3x प्लस 4y और नीचे आ गया 5। ये किससे बड़ा होगा, 3/2 का स्क्वायर होगा 9/4 और 4 का क्यूब होता है 64, 3 का क्यूब होता है 27। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब की पावर हो गया 1/5। 3x प्लस 4y को लिख देंगे 5, तो 5/5 हो जाएगा कैंसिल। और यहाँ से 4 से 16 कटेगा ऊपर और 9 से 3, तो 16/3 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर वाई क्यूब की पावर 1/5। अब हम 1/5 पावर को हटाना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, 5 पावर लेंगे। तो क्या हो गया, 16/3 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब। अब भाई 5/5 क्या होता है, 1। तो एक्स स्क्वायर वाई क्यूब क्या होगा, हमेशा छोटा होगा किससे, 3/16 से। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या आ गया अपना, 3/16 आ गया। टेम्परेचर डाउन करना होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ थ्योरी ऑफ इक्वेशन और एएमजीएम के इंटरसेक्शन है। एक अच्छा कंसेप्ट है जिसमें 2 चैप्टर का यूज है। देखते हैं बना के क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग पेस्ट कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। तो जो x की पावर 4 वाला जो ये इक्वेशन है, इसका क्या कह रहा है कि 4 रियल और पॉजिटिव रूट होगा। मतलब रियल भी दिया और पॉजिटिव भी दिया है। तो चारों रूट्स में ही हमको क्या लग रहा है, एएमजीएम लग रहा होगा जरूर। तो प्रूफ क्या करना है कि PR जो होगा वो 16x से बड़ा होगा और जो क्यू स्क्वायर होगा वो 36s से बड़ा होगा। तो सबसे पहले रियल और पॉजिटिव रूट्स है, तो रियल और पॉजिटिव रूट को लिख लेते हैं। रूट्स ले लेते हैं अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा। ये क्या है, पॉजिटिव है और रियल है। यही है ना क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को क्या कह रहा है, क्वेश्चन में P है R है। तो सबसे पहले P हम क्या जानते हैं थ्योरी ऑफ इक्वेशन से, कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा क्या होता है भाई, -P। और क्या जानते हैं, अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा गामा अल्फ़ा डेल्टा प्लस बीटा गामा बीटा डेल्टा प्लस गामा डेल्टा। 2 का पेयर क्या होता है, C/A, तो Q हो गया। फिर क्या हम जानते हैं, 3 का पेयर, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा डेल्टा प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा डेल्टा। ये क्या होता है, -D/A होता है, तो -R हो गया। और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, S होता है। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमको क्या कह रहा है भाई, -P और -R यूज करो तभी तो PR आएगा। तो हम यूज़ करते हैं। तो -P हो गया अपना अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसको यूज़ करना है। तो इसमें अरिथमेटिक मीन सबसे पहले लगाते हैं। ये अरिथमेटिक मीन हो गया। इसको बड़ा करते हैं किससे, ज्योमेट्रिक मीन से। तो ये आ गया। अब क्या करते हैं, -R को बोल रहा है यूज करने। तो -R कब आ रहा है, जब ऐसा हो रहा है 3 का प्रोडक्ट। तो ऐसा करते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा अल्फ़ा बीटा डेल्टा बीटा गामा डेल्टा और अल्फ़ा गामा डेल्टा। इसमें भी अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन लगाते हैं। AMGM लगाए, यहाँ भी क्या किए, AMGM लगाए। तो ये देखते हैं जब बड़ा होगा तो क्या होगा। अल्फ़ा कितनी बार अपीयर हो रहा है भाई, अल्फ़ा कितनी बार अपीयर हो रहा है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो अल्फ़ा का क्यूब हो गया। बीटा कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो बीटा का क्यूब हो गया। गामा कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो गामा का क्यूब हो गया। और डेल्टा कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो डेल्टा का क्यूब हो गया। और होल की पावर 4 नंबर है, तो 1/4 हो गया। अब हमको क्या पता चल गया कि ये जो अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा है, ये क्या है, -P/4। ये किससे बड़ा है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा की पावर 1/4, यानी S की पावर 1/4 से।
यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, -r/4 किससे बड़ा है भाई, s की पावर 1/4 से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, PR/16 इज ग्रेटर देन s का क्यूब हो गया ना। ये s था भाई अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब और डेल्टा क्यूब क्या होगा, s क्यूब होगा। तो ये क्या आ गया, s क्यूब की पावर 1/4 और ये आ गया s की पावर 1/4। तो PR/16 क्या हो गया, s से बड़ा हो गया, यानी PR जो होगा वो 16s से बड़ा होगा। ये बन गया अपना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्यू स्क्वायर को बोल रहा है यूज़ करने। तो क्यू स्क्वायर को यूज़ करते हैं सबसे पहले, देखते हैं क्या होता है। तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा प्लस अल्फ़ा डेल्टा प्लस अल्फ़ा गामा प्लस बीटा डेल्टा में AMGM लगाते हैं। तो ये 6 क्वांटिटी जो हो गया। तो 6 क्वांटिटी, अल्फ़ा कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो यहाँ लिख दिए अल्फ़ा का क्यूब। बीटा कितनी बार है, 1 बार 2 बार और 3 बार, तो बीटा का क्यूब लिख दिया यहाँ। गामा कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो गामा का क्यूब हो गया। अब डेल्टा कितनी बार है, 1 बार 2 बार 3 बार, तो डेल्टा का क्यूब हो गया। 6 नंबर है तो 1/6 हो गया। अल्फ़ा बीटा बीटा गामा गामा डेल्टा, यही क्या है, क्यू है, तो Q/6 हो गया। और अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा S है, तो अल्फ़ा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब डेल्टा क्यूब क्या होगा, S क्यूब होगा। तो यहाँ आ गया S क्यूब की पावर 1/6। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो गया, Q²/36 आ गया, S क्यूब की पावर 1/3 क्योंकि 2/6 हो गया। तो Q² क्या आ गया, 36s से बड़ा आ गया। यही तो प्रूफ करना था अपने को कि Q² क्या हो, 36s से बड़ा हो। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था थ्योरी ऑफ इक्वेशन के और AMGM के इंटरसेक्शन पे। एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये वाला कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू निकालना है अगर a + b + c क्या हो, 3 हो। यहाँ पे क्वेश्चन में मिनिमम वैल्यू नहीं दिया है तो आप ऐड कर लीजिए कि मिनिमम वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, A4 B7 और C5। तो ये क्वेश्चन का हिंट दे देते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। A4 B7 C5 है, टुकड़ों में बांटने वाला क्वेश्चन है। A4 है मतलब A कितनी बार है भाई, 4 बार है। B कितनी बार है, 7 बार है, तो B आ गया 7 बार। 2 3 5 और 2 7। और C कितनी बार है, 5 बार, तो C 5 बार लिख लिए। यानी A + B + C जब लिखेंगे तो A को क्या करेंगे, 4 भाग में तोड़ेंगे, A/4 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 और A/4। B को क्या करेंगे, 7 भाग में तोड़ेंगे, तो B/7 हो गया, 7 टाइम्स ऐड करेंगे। C/5 को क्या करेंगे, 5 टाइम ऐड करेंगे, तभी तो C आएगा। बाई कितनी क्वांटिटीज हैं ये सब, 5 बार ये है, 7 बार ये है, 12 और 4 16। इज ऑलवेज ग्रेटर देन A/4 की पावर 4, B/7 की पावर 7, C/5 की पावर 5 और होल की पावर क्या हो जाएगा, जितना नंबर 1/16। तो यहाँ से ये आ गया A + B + C/16 इज ऑलवेज ग्रेटर देन A4 B7 C5। यहाँ 4 की पावर 4 है, यहाँ 7 की पावर 7 है और यहाँ 5 की पावर 5 है। होल की पावर क्या हो गया, 1/16। इसको इधर ले जाके सजा के आप लोग क्या करिए, इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू को कमेंट सेक्शन में लिखिए, तभी अब इसके आगे नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। थैंक्स।